For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हाय दोस्तों। मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। इन दिस 425th एपिसोड वी आर गोइंग टू लर्न 16 AI वर्ड्स यू मस्ट नो। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वर्ड्स की बात करेंगे जो आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं इस एपिसोड की तरफ। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the first segment of this 425th episode and we are talking about AI words you should know. तो चलिए, पहला वर्ड जो आ रहा है वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, जी हाँ, आई एम श्योर 90% ऑफ यू, मतलब हो सकता है 90 या 100% लोगों ने भी ये सुना हो वर्ड, तो आपको मतलब पता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एल्गोरिदम इज वेरी पॉपुलर दीज डेज। ALGORITHM एल्गोरिदम, आई रिपीट ALGORITHM एल्गोरिदम, यानी कि अ स्टेप बाय स्टेप रूल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो रूल होता है उसे हम कहते हैं एल्गोरिदम। जैसे इंस्टाग्राम यूजेस एन एल्गोरिदम टू डिसाइड व्हाट पोस्ट यू सी। मतलब जो इंस्टाग्राम एक एल्गोरिदम को फॉलो करता है जिसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि आपके आगे कौन सी और किसकी पोस्ट आएंगी। सो एल्गोरिदम, ALGORITHM एल्गोरिदम। मूविंग ऑन, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, AUTOMATION ऑटोमेशन, AUTOMATION ऑटोमेशन, यानी कि यूजिंग टेक्नोलॉजी टू वर्क ऑटोमेटिकली। मतलब काम करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना ताकि आप ऑटोमेटिकली काम कर पाए। ठीक है, मैन्युअली करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हो पाए, तो उसे हम कहते हैं ऑटोमेशन। जैसे ईमेल रिप्लाईज कैन बी ऑटोमेटेड, कि मतलब अब आप ईमेल रिप्लाईज ऑटोमेटेड कर सकते हैं। जैसे आपको कोई मैसेज आया और आप वहां पे कुछ ऐसी सेटिंग कर देंगे कि खुद ही अपने आप रिप्लाई चली जाएगी। ठीक है, सो ऑटोमेशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेश्चंस और एनीथिंग यू वांट टू आस्क, जस्ट गो टू अवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान, then go to playlist of vocabulary dose and in this episode, यानी कि इस एपिसोड के कमेंट एरिया में या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए and I'll make it clear to you there as well। या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे divyavision_31s, DIVYAVISION_31s। अभी के लिए मूविंग ऑन, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज न्यूरल, NEURAL, न्यूरल नेटवर्क, NETWORK नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क यानी कि अ सिस्टम दैट वर्क्स लाइक द ह्यूमन ब्रेन टू प्रोसेस डेटा। मतलब जो एक इंसान के दिमाग की तरह काम करता है सिस्टम डेटा प्रोसेस करने के लिए, उसे हम कह देते हैं न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क, जैसे न्यूरल नेटवर्क्स हेल्प रिकॉग्नाइज फेसेस इन फोटोज। मतलब कुछ आजकल अगर आप देखेंगे कुछ फोटोज में रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये व्यक्ति कौन है या वो व्यक्ति कौन है, तो वो जो टेक्नोलॉजी वहां पे यूज हो रही है वो है न्यूरल नेटवर्क। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफी जगह सेफ्टी के लिए, जैसे एयरपोर्ट्स पे कहीं पे सिस्टम्स लगाए होते हैं जहाँ कैमरे फोटो खींचता है और वो बताता रहता है कि हाँ, अगर जैसे कोई आतंकवादी है या फिर कोई व्यक्ति जिसको ढूंढ रही है पुलिस या लोग, तो वो लोगों का फेस वहां पे आता रहता है और अगर वो डेटा से मैच कर जाए तो वो मतलब बता देता है कि ये व्यक्ति यहाँ पे आया है, तो उसका मैसेज आ जाता है। तो वो जो टेक्नोलॉजी वहां पे यूज हो रही है वो न्यूरल नेटवर्क्स हो रही है। क्लियर? सो न्यूरल नेटवर्क्स यानी कि जो फोटो में बता देता है कि कौन है। क्लियर? इसी के बाद जो फोर्थ सिंपल वर्ड आ रहा है, यानी कि एआई का इंपॉर्टेंट यट सिंपल वर्ड आ रहा है, वो है मशीन लर्निंग। ये हम सबने सुना होगा ML, जिसका शॉर्ट फॉर्म अक्सर ML होता है। MACHINE मशीन लर्निंग, LEARNING लर्निंग। मशीन लर्निंग यानी कि व्हेन कंप्यूटर्स लर्न फ्रॉम डेटा, मतलब जब कंप्यूटर्स डेटा जिसमें जो इंफॉर्मेशन भरी जाती है उसको पढ़ के सीखते हैं कुछ करना, तो उसे हम कह देते हैं मशीन लर्निंग। जैसे नेटफ्लिक्स लर्न्स योर टेस्ट यूजिंग मशीन लर्निंग। मतलब जो नेटफ्लिक्स है उसमें ऐसी तरीके की टेक्नोलॉजी है कि वो सीख जाता है कि आपका टेस्ट क्या, और वैसे फिर आपको ऑप्शंस दिखाता है। तो
नेटफ्लिक्स लर्न्स योर टेस्ट यूजिंग मशीन लर्निंग। ML का यूज करके वो आपका टेस्ट समझ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कभी अगर आप कॉमेडी मूवी सर्च कर रहे हैं तो आपको अक्सर कॉमेडी मूवीज के ऑप्शंस आते रहेंगे, आपके सामने आते रहेंगे। वो नेटफ्लिक्स हो या कोई और प्लेटफॉर्म, वो आपके सामने लाता जाएगा। तो वो आपका जो पैटर्न है, टेस्ट है, वो उसको पहचान लेता है और उस तरीके की चीजें आपके सामने आती हैं। फिर तो वो मशीन लर्निंग के हिसाब से होती हैं। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 फर्स्ट सेगमेंट के AI वर्ड्स। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए कि अगर कोई वर्ड छूट गया तो आप दोहरा पाए। फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एल्गोरिदम, ALGORITHM, एल्गोरिदम। आई रिपीट, ALGORITHM, एल्गोरिदम, यानी कि अ स्टेप बाय स्टेप रूल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक समस्या को हल करने का स्टेप बाय स्टेप जो रूल है, तौर तरीका है, उसे हम कह देंगे एल्गोरिदम। जैसे एक एग्जांपल मैंने सिंपल सा दिया था, इंस्टाग्राम यूजेस एन एल्गोरिदम टू डिसाइड व्हाट पोस्ट यू सी। मतलब इंस्टाग्राम डिसाइड करता है कि आप कौन सी पोस्ट देखेंगे, आपके सामने कौन सी पोस्ट आएंगी, तो वो जो डिसाइड करता है वो एल्गोरिदम होता है उसका। क्लियर? इसी के बाद जो सेकंड सिंपल AI वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड इस शाम का, वो था ऑटोमेशन, AUTOMATION, ऑटोमेशन। आई रिपीट, AUTOMATION, ऑटोमेशन, यानी कि यूजिंग टेक्नोलॉजी टू डू वर्क ऑटोमेटिकली। मतलब जब ऑटोमेटिकली आप काम कर पाए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, विज्ञान का प्रयोग करके, तो वो हो जाता है ऑटोमेशन। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, ईमेल रिप्लाईज कैन बी ऑटोमेटेड। मतलब जो ईमेल्स की रिप्लाई है वो अब ऑटोमेटेड की जा सकती है। यानी कि अगर आपको कोई ईमेल आया है तो उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप ऑटोमेट कर सकते हैं। इसी के बाद जो थर्ड सिंपल, यानी कि सिंपल यट AI इंपॉर्टेंट वर्ड है शाम का, जो आपको पता होना चाहिए, वो है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क, NEURAL, न्यूरल नेटवर्क, NETWORK नेटवर्क, NEURAL, न्यूरल नेटवर्क, NETWORK नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क यानी कि अ सिस्टम दैट वर्क्स लाइक द ह्यूमन ब्रेन टू प्रोसेस डेटा। मतलब एक सिस्टम, तरीका जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह, मतलब दिमाग की तरह व्यक्ति के प्रोसेस करता है डेटा को, यानी कि इंफॉर्मेशन को। तो उससे हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। जैसे एग्जांपल मैंने सिंपल सा दिया था, न्यूरल नेटवर्क्स हेल्प रिकॉग्नाइज फेसेस इन फोटोज। मतलब कुछ फोटोज में न्यूरल टेक्नोलॉजी की हेल्प से, न्यूरल नेटवर्क्स की हेल्प से रिकॉग्नाइज हो जाती हैं फोटोज की कौन व्यक्ति है उस फोटो में। ठीक है, जैसे अगर सपोज कोई XYZ व्यक्ति है उसमें, तो वो बता देगा कि हाँ ये XYZ व्यक्ति है। ठीक है, तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ सिंपल वर्ड था इस शाम का, वो था मशीन लर्निंग। जी हाँ, ML, MACHINE, मशीन लर्निंग, LEARNING, लर्निंग, यानी कि when computers learn from data। मतलब जब कंप्यूटर्स डेटा से लर्न करते हैं, मतलब आपने डेटा फिल कर दिया और कंप्यूटर उससे सीख गए और फिर उसके हिसाब से वो काम करते हैं, तो वो हो जाता है मशीन लर्निंग। जैसे एग्जांपल दिया था, नेटफ्लिक्स लर्न्स योर टेस्ट यूजिंग मशीन लर्निंग। मतलब जैसे आपने कभी वहां पे सर्च की कॉमेडी मूवीज नेटफ्लिक्स में जाके, तो फिर वो आगे अपना ध्यान रखेगा कि आपका टेस्ट कॉमेडी की तरफ ज्यादा है या हॉरर की ज्यादा है या फिर रोमांस की तरफ ज्यादा है, तो उसके मिलते जुलते जो है वो आपको सजेशंस देता रहेगा। तो वो लर्न कर चुका है कि आपका टेस्ट क्या है, स्वाद क्या है, तो अकॉर्डिंगली वो फिर आपको ऑप्शंस देता है। सो नेटफ्लिक्स लर्न्स योर टेस्ट यूजिंग मशीन लर्निंग, ML। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 AI वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 425th एपिसोड। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटी हूँ तुरंत उस पर और AI वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी। अरे कल आना, आज बैंक बंद है। बैंक? जब से दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद AU। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। तो चलिए, दिस इज द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 425th एपिसोड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट AI वर्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्ड्स दैट यू मस्ट नो।
तो चलिए जो आपको जरूरी पता होने चाहिए वर्ड्स उनकी बात कर रहे हैं एआई से रिलेटेड। तो चलिए 4 वर्ड्स की बात कर चुके हैं। अब 5th वर्ड आ रहा है डीप लर्निंग। डीप, DEEP, डीप लर्निंग, LEARNING लर्निंग, यानी कि एडवांस्ड मशीन लर्निंग यूजिंग मैनी लेयर्स। मतलब पहले हमने बात की फर्स्ट सेगमेंट में एक वर्ड की जो कि था मशीन लर्निंग, जो जिसका मतलब मैंने बताया था कि कंप्यूटर्स में डेटा आप डालते हो और फिर कंप्यूटर से सीख के आपका जो पैटर्न है या जो आपका टेस्ट है, जो आप करना चाहते हो वो चीज वो समझता है और उस हिसाब से आपको ऑप्शंस देता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, डीप लर्निंग यानी कि ये और गहराई से जाता है और एडवांस जाता है और बहुत अलग अलग लेयर्स के अंदर तक जाके देखता है, तो वो हो जाता है डीप लर्निंग। जैसे डीप लर्निंग पावर्स वॉइस असिस्टेंट्स, मतलब जो वॉइस असिस्टेंट होते हैं वो डीप लर्निंग उसका बेस होता है, क्योंकि बहुत रिसर्च हुई होती है। अगर आप कुछ वॉइस देके कमांड देंगे और वो पूछेंगे कि ये क्या है, तो फिर वो डिटेल में बताते, तो वो डीप लर्निंग की होती है वहां पे, यानी कि बहुत डिटेल में जाके पढ़ा होता है कंप्यूटर ने। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है, बट फिर भी अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है या कोई डाउट रह भी गया है, डोंट वरी, जस्ट गो टू अवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड यानी कि 425th एपिसोड या किसी और एपिसोड में जाके अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल, या फिर यू कैन पर्सनली मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल divyavision_31s, DIVYAVISION_31s. Moving on, the 6th word for the evening is chatbot. Chatbot, ये तो आपको पता होगा, CHATBOT, chatbot, a program that talks like a human. जी हाँ, एक ऐसा प्रोग्राम या ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक व्यक्ति की तरह, एक इंसान की तरह बात करती है। जैसे अ वेबसाइट चैटबॉट आंसर्स कस्टमर क्वेश्चंस। जैसे क्या होता है, सपोज आपने कोई अमेज़न पे ऑर्डर किया, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने कस्टमर केयर कॉल किया, तो वहां पे एक रोबोट बैठा होता है, ठीक है, वो आपको आंसर देता है, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ एक रोबोट है और वो आपकी जो भी क्यूरीज है उसका जो भी आंसर है वो दे रहा होता है। क्लियर? सो वो चैटबॉट कहलाता है। आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग इज prompt. Prompt, PROMPT, prompt. I'm sure 99% of you must be knowing this word. Prompt, 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 यानी कि instructions given to AI. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसे हम कह देते हैं प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, राइट अ कैप्शन इज अ प्रॉम्प्ट। मतलब सपोज आपने किसी भी AI उस पे गए, जैसे फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी पे गए, वहां आपने बोला राइट अ कैप्शन, तो आप उसे वो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, या फिर आप उसे कह रहे हो कि डू कोडिंग फॉर अ वेबसाइट, तो वो कर देगा, तो वो आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज जनरेटिव। जनरेटिव, GENERATIVE, generative. I repeat, GENERATIVE, generative. 10 alphabets का ये word generative, which means able to create new content. मतलब नया कंटेंट बनाया जा सके, उस स्थिति में है कि वो और कंटेंट बना पाए, तो उसे हम कहते हैं जनरेटिव, GENERATIVE, जनरेटिव। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जनरेटिव AI क्रिएट्स इमेजेस एंड टेक्स्ट। मतलब जनरेटिव AI जो है वो इमेजेस भी बना देता है, फोटोज भी बना देता है और टेक्स्ट भी बना देता है। सो वो हो गया जनरेटिव, यानी कि एबल टू क्रिएट न्यू कंटेंट। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 425th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ ताकि कोई वर्ड छूट गया या आप दोहराना चाहे तो आप दोहरा लें। 5th word for the evening was deep learning, DEEP, deep learning, LEARNING, learning. Deep learning यानी कि advanced machine learning using many layers. मतलब एक तो मशीन लर्निंग की बात की थी मैंने फर्स्ट सेगमेंट में, जिसका मतलब होता है कि आप मशीन में डेटा डालते हैं कंप्यूटर में और वो डेटा से पहचानता है, सीखता है और उसके आधार पे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे डीप लर्निंग क्या है कि वो और एडवांस्ड जाता है और डीप जाता है लेयर्स में और ज्यादा अच्छे से सीखता है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, डीप लर्निंग पावर्स वॉइस असिस्टेंट्स। मतलब जो वॉइस असिस्टेंट्स है उनके पीछे जो पावर है वो डीप लर्निंग की है। जब भी आप वॉइस से कुछ बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल XYZ या गूगल ये कर दो या वो कर दो या ये कर दो वो कर दो, ठीक है, तो वो पूरा आपको डिटेल में बताता है या आप कुछ पूछ रहे हो तो वो बताता है, तो वो डीप लर्निंग की वजह से है। क्लियर? क्योंकि वो मशीन
के अंदर डेटा डाला गया जिससे वो मशीन सीख चुकी है और वो मशीन उसके आधार पे आपका उत्तर देती है, आंसर देती है। क्लियर? तो मूविंग ऑन द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज चैटबॉट। चैटबॉट, CHATBOT, चैटबॉट, इकट्ठे ये वर्ड है चैटबॉट, जिसका मतलब मैंने बताया था अ प्रोग्राम दैट टॉक्स लाइक अ ह्यूमन। कोई मशीन, कोई प्रोग्राम जो एक व्यक्ति की तरह बात करती है, इंसान की तरह बात करती है, उसे हम कहते हैं चैटबॉट। जैसे वेबसाइट चैटबॉट आंसर्स कस्टमर क्वेश्चंस, मतलब कस्टमर्स के क्वेश्चंस का आंसर देता है एक वेबसाइट चैटबॉट। ठीक है, इसी के साथ जो 7th वर्ड है शाम का वो था प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट हो गया इंस्ट्रक्शंस गिवन टू AI, मतलब AI को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, आप, मैं या कोई भी, तो वो कहलाता है प्रॉम्प्ट। जैसे फॉर एग्जांपल डू कोडिंग फॉर माय फूड वेबसाइट, तो उसको आपने थोड़ी डिटेल्स दे दी, तो वो एक प्रॉम्प्ट आप दे रहे हो उसको, ठीक है, और वो अकॉर्डिंगली करके देगा आपको। क्लियर? तो इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो था जनरेटिव, GENERATIVE, जनरेटिव, यानी कि एबल टू क्रिएट न्यू कंटेंट। मतलब वो नहीं कि वो ढूंढ के ला रहा है या कोई उठा के ला रहा है, वो नया जनरेट कर रहा है, नया बना रहा है, तो वो जनरेटिव हो गया। जैसे जनरेटिव AI क्रिएट्स इमेजेस एंड टेक्स्ट, मतलब वो इमेजेस बनाता है और टेक्स्ट बनाता है, नया कंटेंट बनाता है आपके लिए। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 425th एपिसोड। मैं जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और बात करेंगे और AI वर्ड्स का। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. So this is the third segment of this 425th episode and बात चल रही है आज AI words की that you must know। तो चलिए हम बात कर चुके हैं 8 वर्ड्स की, अब कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, हो सकता है आपने सुना भी हो। वर्ड है डेटा सेट। डेटा सेट, DATASET, डेटा सेट। डेटा सेट यानी कि अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब अलग अलग जानकारियां, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके रखा हो तो उसे हम कह देते हैं डेटा सेट। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, AI लर्न्स फ्रॉम लार्ज डेटा सेट्स। जी हाँ, जो AI है जिसमें मैंने बताया था मशीन लर्निंग के थ्रू वो लर्न करता है, उसमें हम डेटा डालते हैं और AI लर्न करता है। तो जो AI लर्न करता है वो लार्ज डेटा सेट होते हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई होती है, उससे वो सीखता है। क्लियर? सो AI लर्न्स फ्रॉम, क्या हो गया, फ्रॉम लार्ज डेटा सेट्स। क्लियर? तो चलिए 10th जो हमारा वर्ड आ रहा है AI वो है मॉडल, MODEL, मॉडल। ये वो वाला मॉडल नहीं है जो रैंप वॉक करता है, ये वो वाला मॉडल है जैसे ट्रेन्ड AI सिस्टम। जी हाँ, जो AI सिस्टम हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का सिस्टम हो और वो बिल्कुल ट्रेन्ड हो, तो उसे हम कहते हैं मॉडल। जैसे अ लैंग्वेज मॉडल राइट्स कोड्स, मतलब कोई लैंग्वेज या आर्टिकल्स, मतलब कोई लैंग्वेज मॉडल है जो कि लिखता है आर्टिकल्स या कोड्स लिख देता है, तो वो हो जाता है एक AI मॉडल। क्लियर? जैसे ChatGPT हो गया या फिर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है वो हो गए, राइट? तो चलिए, किसी वर्ड को लेके कोई डाउट है आप जा सकते हैं हमारे YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे और वहाँ वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में इस एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिख सकते हैं, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल divyavision_31s, DIVYAVISION_31s। अभी के लिए जो 11th वर्ड आ रहा है AI से रिलेटेड वो है ट्रेनिंग, TRAINING, ट्रेनिंग। ये वो फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है जो ग्राउंड में भाग के या फिर सिटअप्स करके या एक्सरसाइज करके होती है, ये ट्रेनिंग है टीचिंग AI यूजिंग डेटा, मतलब डेटा का यूज करके जब आप AI को सिखाते हैं, मशीन को सिखाते हैं, वो होता है ट्रेनिंग। क्लियर? एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, AI इज ट्रेन्ड ऑन thousands of images, मतलब बहुत thousands of images होती है जिसपे उसे ट्रेन किया जाता है ताकि कोई कमी ना रह जाए। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 12th वर्ड आ रहा है AI से रिलेटेड वो है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस, जी हाँ, ये भी आपने सुना होगा, INFERENCE, इन्फ्रेंस। आई रिपीट, INFERENCE, इन्फ्रेंस, यानी कि AI गिविंग एन
आंसर आफ्टर लर्निंग, मतलब सीखने के बाद वो आंसर दे किसी क्वेश्चन का एआई, तो उसे हम कहते हैं इन्फ्रेंस। जैसे द एआई प्रेडिक्ट्स योर नेक्स्ट वर्ड, मतलब जो जैसे सपोज आप कुछ कहने लगे, आपने देखा है कभी आप टाइप कर रहे होते हैं या कुछ बोल रहे होते हैं, तो वहां पे अगर आप एआई से या किसी मशीन पे होते हैं, ऐप में होते हैं, वहां पे आपको सजेशन देने लगता है कि नेक्स्ट वर्ड शायद आपने ये लिखना है, तो वो इन्फ्रेंस है, यानी कि उसको पता है कि अगला क्या आप लिख सकते हो, तो वो प्रोबेबिलिटी या फिर कह सकते हो प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप अगला वर्ड क्या लिखोगे। क्लियर? आई होप यू कैन रिलेट टू दिस। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 AI वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट। मैं जल्दी से एक रीकैप ले लेती हूँ ताकि कोई वर्ड अगर छूट भी गया तो आप दोहरा लें। तो चलिए, जो 9th वर्ड था इस शाम का वो था डेटा सेट, DATASET, डेटा सेट। डेटा सेट इकट्ठे है ये वर्ड, इसका मतलब मैंने बताया था अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके रखा हो, कलेक्ट किया जाए, इकट्ठा किया जाए, तो उसे हम कह देते हैं डेटा सेट। जैसे एग्जांपल मैंने सिंपल सा दिया था आपको, AI learns from large data sets, मतलब जो AI है वो लार्ज डेटा सेट से सीखता है। ठीक है, वो बताया था ना, जैसे बहुत ज्यादा जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है, ठीक है, तो उससे AI को सिखाया जा रहा है, तो वो डेटा सेट है। ठीक है, इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो था मॉडल, MODEL, मॉडल। और ये वो रैंप वॉक वाला मॉडल नहीं था, ये था अ ट्रेन्ड AI सिस्टम। यह एक AI का सिस्टम, मशीनरी जो कि ट्रेंड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रेंड है, तो उसे हम कहते हैं मॉडल। जैसे अ लैंग्वेज मॉडल राइट्स आर्टिकल्स, जैसे चैट जीपीटी को आप बोलोगे कि मुझे एक मेल भेजना है, उसका ये कंटेंट आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिए, तो वो लिख के देता है, बिकॉज इट इज ट्रेंड मॉडल। क्लियर? सो इट इज अ ट्रेंड मॉडल। मूविंग ऑन द 11th AI वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ट्रेनिंग, TRAINING, ट्रेनिंग। ये फिजिकल या एक्सरसाइज ट्रेनिंग नहीं है, ये है AI रिलेटेड टेक्निकल ट्रेनिंग, जिसमें आप AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को सिखाते हो, टीच करते हो डेटा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ट्रेनिंग। जैसे AI इज ट्रेन्ड ऑन थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस में उसे ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है, ताकि कोई कमी ना रह जाए जिससे वो गलती ना करे। इसी के बाद जो 12th वर्ड है AI से रिलेटेड वो था इन्फ्रेंस, INFERENCE, इन्फ्रेंस, INFERENCE, इन्फ्रेंस। 9 अल्फाबेट्स का ये वर्ड, जिसका मतलब था AI गिविंग एन आंसर आफ्टर लर्निंग, सीखने के बाद जब AI आंसर देने लगता है तो उसे कहते हैं इन्फ्रेंस। जैसे द AI प्रेडिक्ट्स योर नेक्स्ट वर्ड, कई बार आप लिख रहे होते हो कहीं पे वेबसाइट्स पे या कहीं पे, अगर आप मोबाइल पे भी व्हाट्सएप या कहीं लिखते हो, तो वो आपको एक थोड़ा सा प्रेडिक्शन देते हैं कि शायद आपने अगला वर्ड ये लिखना था, कि आपको लिखना ना पड़े पूरा, वो आप उधर ही क्लिक करते हो और वो अपना आप खुद ही लिखते, तो वो हो जाता है AI प्रेडिक्ट्स योर नेक्स्ट वर्ड। क्लियर? तो इसी के साथ इन्फ्रेंस के बाद ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 425th एपिसोड। बात चल रही है आज AI वर्ड्स दैट यू मस्ट नो। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत उस बाद 4th सेगमेंट में और वर्ड्स के साथ। बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी, ना स्मार्टफोन ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। दिस इज द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 425th एपिसोड और आज हम बात कर रहे हैं AI वर्ड्स दैट यू मस्ट नो। मूविंग ऑन, द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग इज बायस, BIAS, बायस, यानी कि अनफेयर परफॉर्मेंस इन रिजल्ट्स। मतलब जब रिजल्ट्स में, आउटकम्स में अनफेयर परफॉर्मेंस दी जाए, कि मतलब सही परफॉर्मेंस ना दी जाए, गलत दी जाए, बायस होके दी जाए, तो उसे हम कहते हैं बायस। जैसे AI बायस कैन अफेक्ट हायरिंग डिसीजंस, मतलब कई बार अगर AI में डाटा इस तरीके से डाला गया है कि इस तरीके के लोगों को ज्यादा मिले, उनको ना मिले, तो फिर वो AI वैसे वर्क करता है और उसकी वजह से जो आउटकम्स आते हैं वो भी बायस्ड आते हैं। बायस आपको पता ही है, जिसमें एक की आप साइड ले रहे हैं, ठीक है, बेवजह, चाहे दूसरा ज्यादा बेटर हो फिर भी, तो वो हो जाता है AI बायस। ठीक है, तो AI बायस यानी कि अनफेयर
परफॉर्मेंस इन रिजल्ट्स। एग्जाम्पल दिया था AI bias can affect hiring decisions. Moving on, the 14th simple word for the evening is ethics. ETHICS, ethics. ये होता है moral rules about right and wrong. ह्यूमन बींग्स में भी एथिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैं झूठ नहीं बोलूंगी तो मैं नहीं बोलूंगी, चाहे आप मुझे 10 रुपए दीजिए चाहे आप 10 लाख दीजिए, तो वो एथिक्स हो गए, ठीक है। तो AI ethics ensures fairness, मतलब जो AI में ethics डाले होते हैं कि आप जो मर्जी हो जाए, चाहे आप AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस US में बनाए, इंडिया में बनाए, कहीं भी बनाए, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, AI सही बताएगा, तो वो AI ethics हो जाता है। क्लियर? आई होप यू कैन रिलेट टू दिस। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन रह भी जाता है, आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी रोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड यानी कि 425th एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन, डाउट, फीडबैक लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज divyavision_31s DIVYAVISION_31s। अभी के लिए जो 15th वर्ड आ रहा है शाम का जो कि AI रिलेटेड है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, जी हाँ, ये सारे वर्ड्स ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड ही हैं, तो आप इजीली रिलेट कर पा रहे होंगे। ट्रांसपेरेंसी होती है कि कुछ छुपे ना, ट्रांसपेरेंट हो सब कुछ। TRANSPARENCY, ट्रांसपेरेंसी। आई रिपीट, TRANSPARENCY, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि बीइंग ओपन अबाउट हाउ समथिंग वर्क्स, कि किस तरीके से चीजें चलती है या कोई काम करती है चीज, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, कंपनीज शुड शो हाउ देयर AI वर्क्स, मतलब कंपनीज को दिखाना चाहिए कि उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काम कैसे करता है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें। क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 16वां वर्ड आ रहा है शाम का वो है इनोवेशन। इनोवेशन, जी हाँ, INNOVATION, इनोवेशन, यानी कि अ न्यू आइडिया और मेथड। कि मतलब कई बार AI से होता है कि आप AI से आइडियाज पूछ रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, तो वो अपनी ओर से कुछ अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग, रिसर्च के बेसिस पे आपको कोई नया आइडिया बना के देता है, तो वो इनोवेशन भी कर देता है। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ ही होगा हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 425th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 13th वर्ड इस शाम का था बायस, BIAS, बायस, यानी कि अनफेयर परफॉर्मेंस इन रिजल्ट्स, यानी कि जो रिजल्ट्स हैं वो मतलब इम्पार्शियल हैं, बायस्ड हैं, यानी कि किसी की साइड ली गई है, हालांकि बेटर दूसरी चीज थी, तो वो हो जाता है। जैसे AI बायस कैन अफेक्ट हायरिंग डिसीजंस, ठीक है। जो AI बायस होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस होता है, उसके बलबूते पे कई बार क्या होता है, रिक्रूटर्स या जो भी HR के लोग होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के, वो रिक्रूट करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, तो वो हायर डिसीजंस पे इम्पैक्ट डाल सकता है। क्लियर? इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था एथिक्स, ETHICS, एथिक्स। एथिक्स यानी कि मॉरल रूल्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग, मतलब मॉरल रूल्स होना सही और गलत के प्रति से रिलेटेड, तो उसे हम कह देते हैं एथिक्स। जैसे एग्जाम्पल क्या था, AI एथिक्स एंश्योर्स फेयरनेस, मतलब जो AI एथिक्स है वो इंश्योर करते हैं कि सही है कोई चीज या नहीं है, ठीक है, तो वो AI एथिक्स हो गए। इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का वो था ट्रांसपेरेंसी, TRANSPARENCY, ट्रांसपेरेंसी। आई रिपीट, TRANSPARENCY, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि बीइंग ओपन अबाउट हाउ समथिंग वर्क्स, तो मतलब पूरी क्लैरिटी हो, सबको पता लग रहा हो कि हाँ कोई चीज कैसे काम कर रही है, उसे छुपाया नहीं जा रहा है, तो वो जाता है ट्रांसपेरेंसी। एग्जाम्पल मैंने दिया था, कंपनीज शुड शो हाउ देयर AI वर्क्स, कि कोई कंपनी है जिसमें AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उन्हें दिखाना चाहिए कि उनका जो AI है मॉडल वो काम कैसे करता है, सिस्टम वर्क कैसे करता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। क्लियर? इसी के बाद जो हमारा 16th वर्ड है शाम का वो था इनोवेशन, INNOVATION, इनोवेशन। इनोवेशन सिंपल सा वर्ड था जो कि मैंने आपको बताया था, एक आइडिया या एक नया मेथड, तो वो जाता है इनोवेशन। जैसे कोई सपोज कीजिए कि ChatGPT है या फिर कोई और AI मॉडल है, उससे आपने पूछा कि मैं क्या बर्थडे पार्टी है तो मैं कौन सी गेम खिला सकता हूँ, इस तरीके के लोग होंगे, ये एज ग्रुप होगा और इस तरीके का माहौल है, इतना सिस्टम है, तो वो उस हिसाब से आपको एक नया आइडिया बना के दे सकते हैं, मेथड बना के दे सकता है, तो वो एक इनोवेशन हो जाएगी आपके लिए, समथिंग न्यू, राइट। तो ये हो गया इनोवेशन। इसी के साथ ये हो गया हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 425th एपिसोड। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, बट लौटी तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में जहां हम करेंगे थोड़ी सी बातचीत। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग।
वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का LE इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का LE इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/LEinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का LE इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 425th एपिसोड और आज हमने बात की है AI वर्ड्स दैट यू मस्ट नो। ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्ड्स की बात की है जो कि आपको जरूर पता होने चाहिए। तो कैसे लगे ये आपको वर्ड्स, क्या आपने सुने हैं या आप पहली बार सुन रहे हैं, या फिर कोई भी आपके डाउट्स है, क्वेश्चंस है, फीडबैक्स है, सजेशंस है, आप शेयर कीजिए दिल खोल के एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। आप हमारी सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com, यूट्यूब पे जाके रेडियो उड़ान के नाम से यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, वहां वोकैबुलरी डोज के प्लेलिस्ट में जाके आप इस एपिसोड यानी कि 425th एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन, डाउट, फीडबैक लिखे एंड आई विल रिप्लाई टू यू देयर। या फिर आप मुझे सीधे मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे divyavision_31s DIVYAVISION_31s। आप हमारे सोशल मीडिया पे भी जाके मैसेज कर सकते हैं रेडियो उड़ान पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो या एक्स हो, वहाँ रेडियो उड़ान के प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहाँ जाके अपना मैसेज डालिए। तो अभी के लिए मैं लूंगी इजाजत, मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि Thursday 7 to 8 PM and repeat Friday 2 to 3 PM only on Radio उड़ान। तो मैं यानी कि आरजे लोको फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड गुड लक। You are listening Radio U, a flavoured life. www.radioU.com